उसे माफ कर दो तो तौफीक दे। और ए रब्बे काबा शादी भी डालेंगे, सब मसाला नहीं खाते, साइड में डालेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम से। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा बहुत भूख लगी थी और मैंने ना मतलब दोपहर में भी कुछ नहीं किया था, तो फिर मैंने थोड़े पकौड़े बना लिए थे। और यहाँ ना बारीक बारीक प्याज काट के पकौड़े बनाओ ना तो ये ऐसे लच्छेदार जैसे बनते हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं मुझे ये वाले। तो मैं जो है वो आलू से ज़्यादा ये वाले प्याज वाले मुझे ये अच्छे लगते हैं पकौड़े। तो बस यहाँ पर जी थोड़े से बना लिए थे क्योंकि अभी आने वाली थी मेहंदी वाली। और मेहंदी जिसको मैंने मेहंदी सिखाई है उसी को बुलाया था अपने सीधे हाथ पे लगाने के लिए, क्योंकि सीधे हाथ पे मैं नहीं लगा सकती। तो मेरी सास की तरफ मिलाद है, मैं बता दूँ कि मैं क्यों लगा रही हूँ। तो मेरी सास की तरफ मिलाद है और हर साल मेरी सास करती हैं, मेरे ससुराल में होती है, तो फिर मैं उसकी तैयारी करती हूँ, हमेशा करती हूँ। पिछले पिछले साल भी की थी और इस साल भी की थी। तो यहाँ पर उसको मैंने बुलाया हुआ था मेहंदी लगाने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए जी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी और ये सूख भी गई थी और इसका कलर भी अच्छा आया था, सही आया था, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो मुझसे पिछले कमेंट में पूछा था कि आपने ना कौन सा जो है वो मेहंदी का कोन आप लोग लेते हैं, मिस ने कौन सा बोला था। तो हमें मिस ने सवेरा कोन कहा था। मेमन के बाहर जो शॉप से वहीं से मिलता है सवेरा कोन, और ये नेक्स्ट डे है, इसका व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोच कर लूँ। और फिर यहाँ मेमन में ना मैं अपना फॉर्म फिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे लेना था जी नेक्स्ट कोर्स। 2 मंथ के कोर्सेज़ लग चुके हैं, तो मैं अब पहले ही आपकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर ना मैं ये कार्ड भर रही थी, सॉरी फॉर्म भर रही थी, और ये कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने लिया हुआ है जी मेकअप प्रैक्टिस और हेयर स्टाइल बेसिक लिया हुआ है। कहते हैं कि मैंने पहले प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग लिया और फिर अब मैंने बेसिक लिया, और ये जो लिए थे ना मैंने कोर्सेज उसके सिलेबस थे। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि मैंने पहले प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग ली थी, तो मुझे लगा कि मैं बेसिक ना लूँ तो चलेगा, मैं प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग ले लूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक हेयर स्टाइल्स आते थे, मैं बनाती भी थी, घर में भी मैंने बहुत काम किया। लेकिन फिर जब मैं बनाने लगी हेयर स्टाइल्स पे, मतलब प्रोफेशनल हेयर स्टाइल का जब मैंने कोर्स लिया, और उसमें जो हेयर स्टाइल्स थे वो अपर लेवल वाले थे, यानी ब्रेड वगैरह उसमें नहीं है इतनी। मुश्किल से 2 या 3 जो है वो हेयर स्टाइल ऐसे थे जिसमें ब्रेड आई थी, स्टाइल में ब्रेड आई, वरना ब्रेड नहीं थी। तो फिर मुझे मेरे टीचर ने सजेस्ट किया कि आपकी हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, तो आप बेसिक लो, बेसिक लो, उसमें आपको ब्रेड्स की जो वो जो होती है ना बिल्कुल सफाई से ब्रेड वो आ जाएंगी। क्योंकि मेरे पास डमी है, मेन मसला डमी का होता है। अब डमी थी मेरे पास, तो मिस से मैंने पूछा कि मिस ऐसा कैसे होगा कि मैंने प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग पहले ले ली और अब मैं बेसिक लूँ। तो मिस ने कहा नहीं, इसमें प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग और बेसिक ये दोनों में सिलेबस अलग अलग हैं। मतलब बेसिक में सारी ब्रेड्स हैं, जो बिल्कुल सिंपल वाली ब्रेड्स होती हैं, जो बिल्कुल हैवी वाली ब्रेड्स होती हैं, सारी ब्रेड्स हैं उसमें, और काफ़ी तरह की होती हैं, कितनी तरह की होती है, डबल साइड भी होती है, सिंगल साइड भी होती है, वाटरफॉल भी होती है, उल्टी सीधी, कितनी तरह की ब्रेड्स होती हैं जो हमें मतलब आनी चाहिए हेयर स्टाइलिंग के लिए। तो उसमें जो प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग होती है उसके अंदर जो है वो क्रिम्पर का यूज़ होता है, सब चीज़ों का यूज़ होता है। और इसके बेसिक में जो है ना वो क्रिम्पर वगैरह का यूज़ नहीं होता। आपके पास डमी है तो आप बस वेल एंड गुड हो गया, आप फिर अच्छी तरीके से ब्रेड सीख सकते हो। तो इसीलिए आप बेसिक लो, मिस के कहने पर ही फिर मैंने बेसिक ली। और
बेसिक का भी जो है वो सिलेबस मैंने अकॉर्डिंग में मैंने लगा दिया कि बेसिक में चीज़ें हैं, सारी अलग ब्रेड्स हैं, सारी अलग स्टाइल्स हैं सारे। और कुछ स्टाइल्स ऐसे हैं जो हम अपने ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब अपने सेल्फ जो है वो उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट कोर्स की। तो मैं नेक्स्ट मेरा इरादा है कि मैं नेक्स्ट कोर्स ना पर्सनल ग्रूमिंग पे लूँ, क्योंकि मुझे अपना थ्रेडिंग, मतलब मेरी थ्रेडिंग वगैरह करने में ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि पर्सनल लूँ, ताकि मैं अपने, अगर मैं आपको अगली वीडियो में, अगर आप या पिछली 2 मंथ वाली वीडियो में अगर आप देखें ना, तो पर्सनल ग्रूमिंग जो कोर्स है ना, उसके अंदर अपने आप, मतलब अपने ऊपर स्कार्फ वगैरह की टेक्निक भी सिखा रहे हैं कि अपने ऊपर आप कैसे तरीके से स्कार्फ वगैरह बना सकते हैं, यानी हर चीज़ आप अपने ऊपर कैसे कर सकते हैं। हम जो हेयर स्टाइल्स हो गए, मेकअप हो गए, दूसरों के बहुत अच्छे कर लेते हैं, लेकिन खुद के ऊपर अपने इतनी अच्छी तरीके से हम लोग सफाई से नहीं कर पाते। तो बस यहाँ पर ना बात तो तुम्हें मैं बता दूँ, वरना वीडियो आगे निकल जाएगी। ये है जी मेरा ड्रेस है जो मैं स्टिच कर रही थी। तो इसका फुल लुक ये है। इसके अंदर ये मैंने समोसियाँ कहते हैं उसको बना के लगाया हुआ है, एप्लिक किया है उसको ऊपर से। और समोसियाँ ये मैंने हाथ, मतलब इसी से कट करके बनाई हैं, इसी जो इसके किनारे बॉर्डर्स वगैरह बच गए थे उसी से कट करके लगाई हैं। और ये है जिसका सिंपल नेक है, और स्लीव्स वगैरह में भी मैंने यही समोसियाँ लगाई हुई हैं। तो ये देखिए जी, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए जी, इस पूरे स्लीव्स के अंदर अलग से बॉर्डर को एप्लिक करके, और फिर मैंने इसके अंदर ये समोसे, ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। पहले बीच में मतलब दिखने में नहीं आ रहे थे, अभी अभी बहुत ज़्यादा दिखने में आ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यही बनाऊँ। मुझे बड़ी पसंद है ये, जो है वो उसके अंदर बड़ी पसंद है मुझे ड्रेस के अंदर ये समोसियाँ। तो बस मैंने ये समोसियाँ, मतलब समोसे जो थे, ये समोसे वाली लेस भी आती है, लेकिन लेस में पहले लगा चुकी थी, तो फिर मैंने ये खुद ही अपने हाथों से बना के लगाया। और ये है जी इसका फ्लैपर है, ब्लैक कलर का फ्लैपर, लूज सा फ्लैपर रखा था मैंने। इसके जो ट्राउज़र का कलर था ना, वो स्किन कलर का था, तो मुझे स्किन कलर मतलब इस पे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने ये ब्लैक ट्राउज़र अलग से सिया। तो यहाँ पर ना फिर मैं स्किन पॉलिश करूँगी, और फिर जी लगा लूँगी अपने हाथ पे मेहंदी, क्योंकि जाने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे, और मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं लगा लूँगी। और जितनी स्पीड में मैं लगा सकती थी मैंने लगा के जल्दी से हाथ को भी वाइंड अप कर लिया था, क्योंकि मैं कोन लेकर आई थी ख़ास लगाने के लिए। तो बस जी चलते हैं अपने सास की तरफ, मिलाद में चलते हैं। सब हो जाएगा। अगर कोई चिराग रोशन होगा तो वो सिर्फ मुस्तफा का उसके के तजल्लियों के तामीर तुम हो, मुरादे क़ल्बे खलील तुम हो। क्या तो सुभान अल्लाह। खुदा की रोशन दलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो। ये सब तुम्हारी रोशनी है। उस पानी की नमशात इस्लाम की बातों में पहुंचा मेरे खाने की तरफ से एक दुनिया से लौट कर मेरे वालिदा समेत यहाँ जितने मुल्तज़िमीन बैठे, जिनके बदले छोड़ने वाले आदमी ज़फ़ार को इस्तेमालों में इस पूरी महफिल या अल्लाह तक से लेके आज तक जहाँ जहाँ तेरा जिक्र बुलंद हुआ, तेरे मामूम का जिक्र बुलंद हुआ, ऐ रब्बुल आलमीन उन तमाम चीज़ों का नूर उनकी कब्रों में पहुँचा कर उनकी कब्रों को जन्नत में बना देना या अल्लाह।
तू अपने करम से, अपने फजल से, अपनी रहमत से हम सब या अल्लाह इस पढ़ाई में हमसे जो कोई ताई हुई उसे माफ कर दो, तू तौफीक दे। और ए रब्बी काबा इस मुबारक महफिल की हम सबको बस जी दुआ हुई है और अब खाना खाएंगे और यहीं करेंगे जी वीडियो को एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।